हैं देश का सवाल। मैं हूं आपके साथ सचिन। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत 5 राज्यों में सियासी गर्मी बढ़ गई है। तो अगले साल 2024 में मोदी को मात देने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया में भी पार्टियां एक दूसरे को गर्मी दिखा रही हैं। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी भी मैदान में है और इसी को लेकर कांग्रेस और सपा में तनातनी है। बात इतनी बढ़ गई कि अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया है कि गठबंधन करना है या फिर नहीं। अब सवाल तो यह है कि अभी तो विपक्षी गठबंधन की 3 बैठकें हुई, चौथी कब होगी? कोई कहा इसमें नहीं जा सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों कांग्रेस से ही तमाम विपक्षी पार्टियों की कहासुनी हो रही है? ये जंग जो है महत्वाकांक्षा की है, अहंकार की है। क्या कांग्रेस सबको साथ लेकर के चलने में फेल हो रही है या कोई और खेल चल रहा है? इन सभी मुद्दों पर हम करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले बयान। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जाति जनगणना के आंकड़े नहीं दिए, जाति जनगणना नहीं होने दिए। ये चमत्कार है, प्रखंड मत बोलिए, ये चमत्कार है। क्योंकि सबको एहसास हो गया है कि जब तक पिछड़े, दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक भाइयों का साथ नहीं लोगे तो आप कामयाब नहीं होगे। आपने नहीं देखा, प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं हम पिछड़े हैं। तो अगर पिछड़े, दलित और आदिवासी और अगड़े भी कुछ अगर जाति जनगणना मांग रहे हो तो इसमें क्या बात है? तो ये तो चमत्कार सही है कि कांग्रेस पार्टी भी चमत्कार में आ गई और कह रही है उन्हें भी जाति करना चाहिए। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे भी बोला। अरे भाई छोड़ो अखिलेश। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे भी बोला। अरे भाई छोड़ो अखिलेश। इसका तो जवाब कोई दे दें मुझे। अगर गठबंधन नहीं करना था मुझे बता देते आप कि आपको गठबंधन नहीं करना। मान लीजिए इंडिया गठबंधन ने फैसला लिया कि ये जो टीवी जर्नलिस्ट है जो बैठते हैं टीवी पर, हम इनको बॉयकॉट करते हैं, हम इनको नहीं बैठेंगे इनके साथ। हमें भी इस तरह बता देते कि प्रदेश स्तर पे हम कोई गठबंधन नहीं कर रहे हैं। इंडिया स्तर पे जो चुनाव होगा या भारत का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव, उस समय गठबंधन होगा। आपने बुलाया, आपने बातचीत की, हमने अपनी परफॉर्मेंस बताई और उसके बाद आपने हमारे नेताओं को रात के 1 बजे तक बैठाया। तो आखिरकार क्यों आपने ऐसा किया? देखिए, कांग्रेस को इन छोटे नेताओं पर रोक लगाना चाहिए। अगर इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है और भारतीय जनता पार्टी को अगर हटाना है तो सभी विपक्ष के लोगों को इकट्ठा करके इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहिए। तो ऐसे में देश का सवाल आज इन सवालों के साथ कि इंडिया गठबंधन पर भारी क्या कांग्रेस की महत्वाकांक्षा? दूसरा, गठबंधन को ले डूबेगा कांग्रेस का अहंकार? तीसरा बड़ा सवाल, 23 में खिलाफ लड़ेंगे तो 24 में कैसे दिल मिलेंगे? चौथा बड़ा सवाल, मोदी विरोधी एकता का पहला टेस्ट क्या यहां पर फेल हो रहा है, जिसको लेकर के कहा जाता रहा है कि मोदी विरोधी एकता का ये कहीं ना कहीं टेस्ट है। तो कुल मिलाकर के फिलहाल जो इसके इर्द गिर्द यानी कि एक तरीके का लिटमस टेस्ट कहा जा रहा था कि ये विधानसभा चुनाव जो है लिटमस टेस्ट साबित हो सकते हैं गठबंधन की एकता का। तो यहाँ पर क्या वो गठबंधन की एकता का लिटमस टेस्ट जो है वो फेल साबित हो रहा है? सिद्धार्थ यादव हैं इस वक्त हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता। अभिषेक तिवारी है हमारे साथ आम आदमी पार्टी से। महेश आर्य हैं एसपी से। प्रेम कुमार है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। प्रेम जी, मैं आपसे शुरू कर लेता हूं। आप राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं और कांग्रेस पार्टी को बखूबी उनकी वेल विश भी रखते हैं, उनको बखूबी जानते भी हैं। मतलब अखिलेश को कह दिया देख लेंगे। अखिलेश कह रहे कि 1-1 बजे तक बिठा के रखा। वो तो यहां तक आज कह दिया अखिलेश ने, भैया अगर करना ही नहीं था गठबंधन तो बता देते, हम इंडिया का पार्टी नहीं बनते। मतलब ये लड़ाई महत्वाकांक्षा की है या अहंकार है ये कांग्रेस का? सचिन जी, दरअसल ये लड़ाई विधानसभा चुनाव का आगाज है और विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भी लड़ेगी, कांग्रेस भी लड़ेगी, बीजेपी और दूसरी पार्टियां भी लड़ेंगी। तो एक दूसरे के लिए ये चुनावी संग्राम का आगाज है। जब तक अभी 1.5 महीने तक जो चुनाव होंगे, प्रोसेस चलेंगे, सरकार बनेगी, इस दौरान अब पुष्प वर्षा नहीं होगी एक दूसरे पर,
ऐसे ही व्यंग्य बाणों और तीक्ष्ण बाणों की वर्षा होगी। तो ये चुनावी आगाज है। इसको अगर इंडिया गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा, इससे अगर जोड़ते हैं, ये इंडिया गठबंधन का भविष्य इन 5 राज्यों के चुनाव परिणामों पर निर्भर करेगा कि वो कितना मजबूत होगा। क्योंकि इस चुनाव में देखिए, आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी, समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तरफ से सबसे पहले घोषणा कर दी थी। तो इस तरीके से सब लोग मैदान में हैं। अब इंडिया गठबंधन को किस रूप में चलाना है वो इस चुनाव परिणाम से ये तय होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी 5 राज्य में हार जाती है, यानी कांग्रेस या जीत जाती है, तो निश्चित रूप से ये सारी बातें, ये सारी चर्चा फिर यहीं खत्म हो जाएगी और फिर 2024 के लिए लोग बात करेंगे। हाँ, अगर उल्टा होता है, मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी को इतनी सीट आ गई, इतने वोट्स आ गए और कि कांग्रेस सत्ता में जाने से रह गई, तब निश्चित रूप से आपकी बात भी सही मानी जाएगी और ये कहा भी जाएगा कि कांग्रेस का अहंकार था, इसी वजह से समाजवादी पार्टी को नहीं ले सकी या दूसरी पार्टी को नहीं ले सकी और इसलिए वो सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन ये निर्भर करेगा इस पर कि चुनाव परिणाम क्या होते हैं। अभी जो लोग कांग्रेस के विरोध में हैं वो बोल, चुनाव परिणामों की तो है भाई। कांग्रेस जो है, अगर समाजवादी पार्टी अखिलेश को अकोमोडेट नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पर उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो वापसी कर सकती है या फिर एमपी में आ सकती है, तो वही कहीं ना कहीं अखिलेश जब वो कांग्रेस के पास जाएगी, वो क्यों अकोमोडेट करेंगे? वो क्यों कहेंगे भैया 80 में से 80 सीटें? वो तो दो या 1 सीट देने की बात कहेंगे कि अब ये दोनों एक दूसरे के सामने होंगे। बिल्कुल सीधी सी बात है। वो नतीजा जब अगर आ जाएगा, जो भले कांग्रेस के पक्ष में आ जाएगा, अखिलेश उस वक्त, जब जाहिर सी बात है वो उस वक्त अपने पार जैसे कहते हैं कि मसल शो में होंगे, तो वो उस वक्त जो ये चीज़ दिखा देंगे। और यही बात कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ भी है। क्यों अभिषेक जी? देखिए, मैं एक कमेंट ले लेता हूं अभिषेक जी का, हमारे साथ जुड़ गया अभिषेक तिवारी आम आदमी पार्टी से। अभिषेक जी, यही बात तो है, मतलब ये पेच फिर कहां फंसता है? आप भी, क्योंकि आप भी पूरे तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के अगेंस्ट, वहीं ये सेम चीज कहते रहे हैं पंजाब में भी प्रताप सिंह बाजवा कि कांग्रेस जो है वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आपके खिलाफ लड़ेगी। दिल्ली के आपने पहले ही कई बयान सुन चुके हैं। सचिन जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये अब हिंदुस्तान के लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, हिंदुस्तान के संविधान और संघीय ढांचे बचाने की लड़ाई है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का आतंक करते हुए इन सारी एजेंसियों को, संवैधानिक एजेंसियों को, हिंदुस्तान के संविधान को तार-तार करने का प्रयास किया जा रहा है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा अपने जो उनका एटीट्यूड है उनसे बचना चाहिए। इंडिया अलायंस की जहां तक बात है, इंडिया अलायंस दिल्ली के चुनाव 2024 के चुनाव के लिए बना है, ये अटूट है। हम लोग इंडिया अलायंस के हिस्सा हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है इंडिया अलायंस के अंदर जितनी भी सारी पार्टियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का कार्य करेंगे, उनको सत्ता से उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे। विधानसभा चुनाव का अपना एक मैटर होता है, विधानसभा चुनाव का एक अपना नेचर होता है। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर तीनों जगह मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। जो अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है, जो दिल्ली मॉडल है, जो हम लोग वादा करते हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी जो गारंटी देते हैं, आज हिंदुस्तान के राजनीति में अगर गारंटी का कोई दूसरा पर्याय है तो अरविंद केजरीवाल है। वो जो बिजली का मॉडल है, पानी का मॉडल है, शिक्षा का मॉडल है, स्वास्थ्य का मॉडल है, महिला सुरक्षा का मॉडल है, यही मॉडल तो अशोक गहलोत दे रहे हैं ना। यही मॉडल तो अशोक गहलोत दे रहे हैं। यही मॉडल तो कमलनाथ दे रहे हैं, दिग्विजय सिंह दे रहे हैं, जिनके खिलाफ आपके कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, जिनके खिलाफ आपकी पार्टी लड़ रही है। मैंने आपको क्या बोला? आज 75 साल की आजादी के बाद हिंदुस्तान के राजनीति में एक ऐसा शख्स, एक ऐसा इंसान अरविंद केजरीवाल जी आए हैं जो कहते हैं वो करते हैं। जो चुनाव से पहले दिल्ली की जनता के वादा किया तो उन्होंने 2020 में किया, चौराहे पे खड़े होकर बोला। मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा। हिंदुस्तान के इकलौता ऐसा नेता अरविंद केजरीवाल है जो चौराहे पे खड़े होकर के बोला हमने काम किया, वोट दीजिए, नहीं वोट मत दीजिए। हम लोग काम के आधार पर राजनीति करते हैं, मुद्दे के आधार पर राजनीति करते हैं। और मुझे पूर्ण उम्मीद है आज छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है, राजस्थान की जनता पूछ रही है, मध्य प्रदेश की जनता पूछ रही है, मिजोरम की जनता पूछ रही है, अगर दिल्ली के अंदर बिजली बिल माफ हो सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? अगर दिल्ली के अंदर एजुकेशन मॉडल इतना अच्छा हो सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? अगर दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य मॉडल इतना अच्छा हो सकता है हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? वहां की महिलाएं
न्याय करें अगर वहां पे बस फ्री हो सकता है, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? वहां के बुजुर्ग कह रहे हैं अगर वहां पे तीर्थ यात्रा हो सकता है, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तो ये मॉडल जनता के बीच में हम लोग लेकर के जा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है वहां की जनता अरविंद केजरीवाल को मौका देगी। 2024 में इंडिया अलायंस के साथ इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। आज हिंदुस्तान के राजनीति में जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, जो नरेंद्र मोदी जी पे सवाल पूछता है, जो अडानी के खिलाफ बोलता है, उसको जेल में डालने का कार्य करते हैं, उसके पीछे ईडी लगाते हैं, उसके पीछे सीबीआई लगाते हैं। तो ये आतंक बंद होना चाहिए, लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए, संविधान की जीत होनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सपना था उसको पूर्ण करने का कार्य अगर कोई कर रहा है तो अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। ठीक है सिद्धार्थ, जवाब दीजिए। आपके खिलाफ एक हुए थे, दो चीजें निकल के आ रही हैं। एक तो ये कि भैया ऐसा है कि जो ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर नहीं था राज्यों में गठबंधन तो बता देते, हम नहीं बनते इंडिया का पार्ट, यहां तक है। और दूसरा ये कि भैया ऐसा है कि अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, कुछ नहीं है, 24 में मोदी को हराना है, बीजेपी के खिलाफ और मोदी के खिलाफ जो बना था गठबंधन वो अभी इंटैक्ट है, बाकी है उसकी लड़ाई। देखिए सचिन जी, हम तो शुरुआत से एक बात कह रहे हैं कि ये मात्र कहने का गठबंधन है। जितना अंतर विरोध इन सभी नेताओं में आपस में है वो सभी देश की जनता को भी देखने में आ जाएगा और ये लोग आपस में भी जानते हैं कि वास्तव में ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि एक साथ आए हैं। क्योंकि गठबंधन कोई देश, संविधान, ये किसी चीज के लिए नहीं है। जैसा भी बहुत लंबा भाषण दे रहे थे हमारे आम आदमी पार्टी के साथ, ये किसी के लिए नहीं है, यह मजबूरी का गठबंधन है। ये वो वाला गठबंधन है कि एक दूसरे के काले करतूतों को छुपाना है तो एक साथ आना है, नहीं तो क्या पता ये लोग तीसरी बार जैसे ही आएंगे तो अभी तो इतने हमारे अंदर चले गए, हमारे तो और भी अंदर जाएंगे। जो भ्रष्टाचार हमने किया है उसको छुपाना है। सारे पापी एक साथ इकट्ठे हो गए और उन्होंने सोचा कि हम एक दूसरे के कामों को छुपाने का काम, भाषा का मर्यादा रखिए। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का मंच नहीं है। नहीं नहीं, आपके बीच में नहीं बोला था अभिषेक जी, आपने भी बहुत कुछ बोला। अभी बात सुनिए, उत्तेजित मत हुई, बात को सुनिए। अगर आपको यही करना है तो मत आया करिए, ये आम आदमी पार्टी का मंच नहीं है कि आप यहाँ पर आकर भाषण देकर सुनकर चले जाइए। आपको कोई जवाब दे रहा है तो जवाब सुनने की हिम्मत रखिए। सचिन जी, अगर इस प्रकार से डिबेट होगी तो मैं माफी चाहूंगा, मैं अभी एग्जिट करके चला जाता हूँ, आपको इसको कंट्रोल करना है। ठीक है अभिषेक जी, अगर आपको उनके किसी शब्द पे आपत्ति है तो आप उसको रिबटल कर दीजिएगा अपने ही किसी और शाब्दिक अंदाज से। ठीक है, वो पापी कह रहे थे, ठीक है, ये नाम ले लिया। अगर आपको है तो उस शाब्दिक अर्थ से आप जो है आपत्ति जो है वो रिबटल कर देगा। मैं आपके पास वापस आ जाऊंगा। अब उनकी बारी आई है क्योंकि वो आपके बीच नहीं बोले थे, तो डिबेट इसीलिए ही बनती है कि चलिए ठीक है, उनके टाइम पे जो है आप भी नहीं बोलिए। बोलिए सिद्धार्थ जी। तो अब वास्तव की सच्चाई ये है कि अब ये लोग जब सब साथ आ गए हैं तो मन तो जुड़ा नहीं था। ये तो मात्र जैसे मैंने आपको बताया कि अपने अपने कामों के लिए था, कुछ मजबूरियां थी। राहुल गांधी जी ने तो कहा भी है कि वैसे भी कॉम्प्रोमाइजेस का गठबंधन है, हम देखते हैं इस बात पे, अच्छा आपको चाहिए, इस बात पे हमको चाहिए, चलो हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अब जो बात पिछले 2-3 दिन में हुई है सचिन जी, वो बड़ी देखने वाली है कि इन प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया। मतलब एक और कमलनाथ जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी के लिए कह रहे हैं, अरे अखिलेश की बात छोड़ो। अखिलेश जी कह रहे हैं, शब्द देखिएगा उनका, उन्होंने कहा आप अपने चिरकुट नेताओं को हमसे बात करने के लिए मत भेजा करिए, चिरकुट नेताओं को। ये ऐसा गठबंधन होता है क्या? ये भारत ने आजादी के बाद तो नहीं देखा। ये जो आपस में एक दूसरे को चिरकुट समझते हैं, ये तो संविधान बचाने निकले हैं। इनके लिए अखिलेश ये सारे लोग साथ आ जाएंगे तब जाके देश में लोकतंत्र बचेगा। ये किसी ऐसी चीज की लड़ाई नहीं है, देश जानता है और बहुत अच्छे से समझ चुका है। अरे अभी तो उनने यहां तक बोल दिया कि कांग्रेस पार्टी जो है ये भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है। मतलब अब ये हमसे भी मिले हुए हैं। ना जाने कौन सा गठबंधन है, कौन सा गठजोड़ है, कई बार समझ में नहीं आता। और वहीं दूसरी ओर एक दूसरे को कैसे खींचतान है, रोज नया प्रधानमंत्री बनता है। वहां कहा पंजाब के अंदर कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के पूर्व एमएलए, पूर्व मंत्री को गिरफ्तार करने का काम कर लिया। वो कह रहे हैं ये लोग तानाशाह है, आम आदमी पार्टी पूरी तानाशाह है। सच्चाई के अंदर यह है कि जितनी भी पार्टियां एक साथ आई हैं, इनके अंदर अंतर विरोध के अलावा कुछ नहीं है। ये एक ऐसा गठजोड़ है जिसमें समानता नहीं है, जिसके अंदर किसी प्रकार की कोऑर्डिनेशन नहीं है। और देश आज एक गति के साथ, एक नेतृत्व के साथ, एक मन के साथ आगे बढ़ना चाहता है। अगर हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो ये चिरकुट नेता या अखिलेश मिलकर के कैसे बनाएंगे, मैं पूछना चाहता हूं। हमने नहीं कहा किसी को, ये आपस में कह रहे हैं। और अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अभिषेक जी। एक नेता ने खड़े होकर चौराहे पे पहली बार कहा है एक ही मॉडल हम चाहते हैं, एक ही मॉडल हम चाहते हैं। अरे आपके 13 आज तक के एमएलए मंत्री ऐसे हैं जिनको जेलों की हवा देखनी पड़ी है। 9 साल हुए आपकी पार्टी के, 2 ही राज्यों में आप आज तक आ पाए हैं। उसमें और माफ करिएगा अभिषेक जी, ये सारे वो लोग वो नहीं है जिन पे ईडी सीबीआई ने केस किए हैं। इस पे कई लोग जिनका दंगों में नाम है,
कई लोग ऐसे जिनकी फेक डिग्री थी, कई लोग ऐसे जिन्होंने अपनी वाइफ से मारपीट करी, अलग अलग केसों में गए हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनको आपने खुद हटाया। पंजाब में आपने सरकार बनाई, 6 महीने में मंत्री हटाना पड़ गया। इसलिए आप लोग किस प्रकार की प्रणाली से आते हैं और आप लोग क्या चाहते हैं, ये पूरा देश समझता है, जानता है। मेरा कहना बस इतना है, आज देश पूरा समझ चुका है, वो विकास की नीति को चाहता है। एक अंतिम बात में सचिन, एक अंतिम बात, ये कैसा गठबंधन हो सकता है कि ये लोग अभी कह रहे हैं कि हम जो राजस्थान में प्रचार करने जाते हैं तो आम आदमी पार्टी के सभी लोग कहते हैं कि सबसे भ्रष्ट है गहलोत जी, ये लाल डायरी वाले हैं, ये पेपर लीक वाले हैं, युवाओं के साथ धोखा करने वाले हैं। जबकि छत्तीसगढ़ में जाते हैं तो कहते हैं माइनिंग का घोटाला कर दिया, सब कुछ कर दिया, और फिर उसके बाद क्या कहेंगे 24 में कि गहलोत जी बहुत अच्छे थे, आओ हम कमल के ठीक, मैं इसका लूंगा जवाब लूंगा। नहीं, जाहिर सी बात है, नहीं ये सवाल तो जनता देखती है, बिल्कुल ये सवाल है, इस सवाल का जवाब मैं लूंगा। लेकिन जो आपने जिक्र किया, ठीक है, अभिषेक उसका जवाब देना चाहते हैं। मुझे जवाब देने, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं इनके सारे प्रश्नों का जवाब देता हूं। आज जो पहले इंडिया गठबंधन में बता देता हूं, उसके बाद ये जो भ्रष्टाचार का मामला मैं उस पर जवाब दे देता हूं। इंडिया गठबंधन का आज मतलब समझिए, हमारी 26 पार्टियों का मतभेद होने के बावजूद हमारा मनभेद नहीं है। आज एक प्लेटफॉर्म पे इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आतंक मचा रखा है। जो उनके खिलाफ बोलेगा, मुझे बोलने दीजिए भाई, उनको जेल में डालने का कार्य करेंगे। आज जो इंडिया गठबंधन कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक नया 21वीं सदी बनाने के लिए गठबंधन है, जहां पे गरीबों को शिक्षा मिलने का अधिकार मिले, जहां पे स्वास्थ्य मिलने का अधिकार हो। तो सर इसी गठबंधन के तहत तो गए थे ना अखिलेश, इसी गठबंधन के तहत तो अखिलेश ने भेजा था बात करने के लिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को, तो इसी गठबंधन के तहत भेजा था, तब तो निकल गया। कौन अखिलेश? जाइए, हम तो जीत रहे हैं, तब कहां गया था गठबंधन धर्म? इसी की बात तो अखिलेश कह रहे हैं। जवाब ले लीजिए, अब मैं जा रहा हूं। ये जो इंडिया का गठबंधन हुआ है, ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2024 के लिए हुआ था। अभी ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। मुझे फक्र है और गर्व है अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी पे, चाहे वो गठबंधन की बात हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो। अगर कोई भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा काल आज हिंदुस्तान की राजनीति में, तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। हिंदुस्तान की राजनीति में 75 साल के यहाँ पे पहली बार किसी भी सरकार में, उसी पार्टी की सरकार में, उसी के मंत्री को हटाने का कोई, अरे 40 करोड़ के घर में रह रहे हो यार, कुछ तो अभिषेक जी सोचो क्या कह रहे हो। अरे शीश महल में रहने लग रहे हो यार, जवाब तो देने दीजिए। अरे जवाब तो ले लो, उसके बाद अपने आप भाषण दे रहे हो, जवाब नहीं दे रहे। अरविंद केजरीवाल जी के घर जाकर देखो, आपने कभी ऐसा घर नहीं देखा होगा। डिबेट कराएंगे आप? मैं कह रहा हूं कि अपनी नैतिकता की बात हो रही है, मुझे जवाब देने दो, उसके बाद आप बोल लेना, आप करेक्ट कर लेना। हम भारतीय जनता पार्टी के वाले थोड़ी ना। अब समझिए कि हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ कि सत्ता दल की पार्टी के अपने मंत्री को जेल भेजने का कोई कार्य किया अरविंद केजरीवाल जी के। गठबंधन होने के बावजूद उन्हीं के गठबंधन के जो पार्टी थे, उनके नेता को जेल भेजने कोई कार्य किया अरविंद केजरीवाल जी के। तो एक बात तो तय है, अरविंद केजरीवाल जी कुछ भी कर सकते हैं, भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो 4 दिन पहले कहती है 75,000 करोड़ का घोटाला हो गया। अगर वही नेता इनके पार्टी में आ जाता है, उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। बोलते हैं वाटर टैंकर घोटाला हुआ, उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। बोलते हैं ये स्कैम हो गया, उसको लीडर पोजीशन बना देते हैं। बोलते हैं कि इतना बड़ा जमीन घोटाला हो गया, उसको केंद्रीय मंत्री बना देते हैं। तो आप भ्रष्टाचार करिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आकर के करिए तो आपको डबल इनाम दिया जाएगा। ये फर्क है। अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार पर समझौता नहीं कर सकते, चाहे अपने बेटे को भी जेल में डालना पड़े। दूसरी तरह भारतीय जनता पार्टी है, वो भ्रष्टाचार पर समझौता भी करेगी। ऐसे ही उनके नेता बोलते हैं, ऐसे ही ये बोलते हैं। ठीक है, मतलब आपके लिहाज से अभी ये बिल्कुल इंटैक्ट है, बना हुआ है। भले जो है आप भी कांग्रेस को वहां पर आम आदमी पार्टी को गरिया के जो है कांग्रेस गाली दे रही है, या फिर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस की नीतियों को बकवास और बेकार बता रहे हैं। भले वही राजस्थान में हो रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इंडिया की एकता है वो बरकरार है। नहीं ठीक है, वो कह रहे हैं वो तो 24 में एक साथ हो जाएंगे, ये तो वैसे ही गाली दे रहे हैं। ठीक है, चलिए हो सकता है। तो लेकिन एक बात बताइए ना, महेश आर्य जी हमारे साथ हैं। महेश जी, ये बेहतर ना होता कि एक भोपाल में रैली हो जाती, जिसको पहले प्रपोज किया हुआ था, जिसको टाल दिया गया कि इंडिया गठबंधन की रैली करेंगे, एक विपक्षी एकता दिख जाएगी, अखिलेश भी मंच पर होंगे, बाकी और नेता भी मंच पर होंगे, तमाम नेता मंच पर होंगे, तो दिखेगी विपक्षी एकता। यहाँ बेहतर होता जिस तरीके से अखिलेश ने अपने कैंडिडेट्स भेजे, तो वो वहाँ पर अकोमोडेट कर लेते गठबंधन के हिसाब से। आज उनको तमाम सीटों पर अपने कैंडिडेट ना उतारने पड़ते, अखिलेश वखिलेश कह करके जो अपमान कर देना। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का अहंकार है और आगे जा करके ये इस पूरे गठबंधन के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है?
देखिए सचिन जी, वैसे तो ये सारी वार्तालाप जो भी हुई है, जो अभी नए अपडेट आए हैं, उस पर पूरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूरी तरीके से स्थिति को क्लियर कर दिया है। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जब तक लोकसभा के इलेक्शन आएगा तब तक जो भी हालात बंदे को राजनीति में एक जैसी स्थिति हमेशा नहीं रहती, परिवर्तनशील होती है। अब कुछ और है, कल कुछ और होगा। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने हमारी पार्टी के साथ थोड़ा धोखा तो किया है, वो इसलिए ऐसा ही नहीं स्थिति बनी है। हमारा जहाँ से हमने 4 विधायकों के लिए कहा था, तो वो 6 के लिए उन्होंने बोला था, 6 के लिए वो तैयार थे, और उन्होंने उसके पूरा आश्वासन देने के बाद उन्होंने किया, तो उन्होंने शायद उसका गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है। क्योंकि अब विधानसभा के इलेक्शन है, तो उसमें अगर वो अपने लड़ रहे हैं, हमसे अलग होकर लड़ रहे हैं, तो हमारी पार्टी भी अभी जहाँ भी हमें मुनासिब समझेंगे, जहाँ पर भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे संगठन की स्थिति मजबूत होगी, वहाँ पर हम प्रत्याशी उतार रहे हैं। लेकिन लोकसभा का जब चुनाव आएगा तो उसमें राष्ट्रीय स्तर के हमारी जो पार्टी के नेताओं के बीच में जो डिस्कशन आएगा, जो परिणाम आएगा, उससे आपको अवगत कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी शायद बोल रहे थे, तो मैं गठबंधन के बारे में, उन्होंने इंडिया गठबंधन के दलों को लेकर के काफ़ी खुशी मना रहे हैं, और वो चाह रहे हैं, वो पहले से चाह रहे हैं कि गठबंधन ना हो, और हो तो इनमें फूट हो, और अगर उसके बाद भी अगर फूट ना होती है वो, तो उसमें किसी भी तरीके से बहका के, डरा के, धमका के भी इनके गठबंधन को तोड़ा जाए। शुरू दिन से ये इनके प्रयास चल रहा है। लेकिन जहाँ तक बात है कि भाई इनमें ठीक है, उठापटक जब 4 बर्तन होते खटकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इंडिया का एनडीए का गठबंधन है, तो उसके बारे में बता दूँ आपको कि एक इनके साथ गठबंधन है। उस गठबंधन का नेता अभी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बोल रहा था कि सबसे अगर झूठा है देश का नेता, और उस झूठे नेता को अगर कोई झूठ का प्रमाण पत्र मिलता हो, कोई पुरस्कार मिलता हो, तो नरेंद्र मोदी को दिया जाना चाहिए। वो इनके एनडीए का एलाइज पार्टनर है। एक नेता और उसी ने बोला कि योगी जी के लिए, जो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए क्या बोला था? उनके लिए बोला था कि अगर योगी को तो वो है कि इसको हाथ में कटोरा ना थमाया तो मेरा नाम राजभर नहीं। तो ये चीज़ इनके घटक दल के लोग बोल रहे थे। एक इनका घटक दल का नेता बोलता था कि भाई जो लक्ष्मण हैं, और राम लक्ष्मण के पिता के ऊपर उन्होंने उंगली उठाई जन्म के ऊपर, कि वो उनके सही संतान नहीं है। तो ऐसे हालातों में वो सारे लोग इनके साथ जायज़ हैं। इनका एनडीए मजबूत है, और अगर इंडिया में अगर किसी घटक दल में किसी बात को लेकर के अगर कोई बात हो रही है, तो उसको लेकर के इतना खींचातानी मचाना, तो मुझे लगता है कि अभी ठीक नहीं है। इनका तो खाली यही थोड़ी देखा जाएगा, इनकी विफलताओं को पूरे 9.5-10 साल होने जा रहे हैं केंद्र में। जो इन्होंने 2014 में वादा किए, वो अभी तक पूरे नहीं कर पाए। कहाँ गया वो 14 जब 15 लाख देने वाले थे? खाली बीजेपी वालों को मिला या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिला होगा? किसी जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। अजय राय कह दे कि 80 के 80 सीटों पर लड़ूंगा, तब इंडिया गठबंधन कहा जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब आपके पार्टी अध्यक्ष को कोई कह दे कि कौन अखिलेश वखिलेश जाइए। महंगाई चरम सीमा पर है, ये सारे मुद्दे हैं, सबका जवाब दिया जाएगा। बहन बेटियों के साथ जो हुआ कोई छुपा नहीं है। जो गोल्ड मेडलिस्ट जीतने वाली हमारी खेल कलाकार थी, और उनके साथ क्या हुआ इनकी पार्टी के नेता ने किया, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इस तरीके से जो हाथरस की बेटी के साथ हुआ, वो सब जग जाहिर है, उस पर इन्हीं की पार्टी के नेता था। किसानों के ऊपर लखीमपुर में जीप चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी गई, वो जग जाहिर है। तो सारे मुद्दे हैं, ये हर मुद्दे पे फेलियर सरकार है। तो 2024 का निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश से रास्ता दिल्ली का खुलता है। तो उत्तर प्रदेश ने मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि तमाम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी मनभेद कुछ भी हो, लेकिन 24 में जो है आप सब लोग एक साथ होंगे, इकट्ठा होंगे, और इनके गठबंधन के भीतर ही, एनडीए के भीतर ही जो लोग हैं वो खुश नहीं है। और यहाँ पर आपने ठाना है, जो आप कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से इस सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। सिद्धार्थ यादव, जवाब दीजिए। देखिए सचिन जी, सबसे पहली बात यह है, महेश जी हमारे साथी हैं समाजवादी पार्टी से, वो बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, पर अखिलेश जी ने भी स्वयं कहा कि उत्तर प्रदेश में भी हमारा गठबंधन होगा नहीं होगा आगे देखेंगे। उन्होंने तो अभी यही कहा है। जो लास्ट स्टेटमेंट में जान पा रहा था, अगर मैं गलत हूं तो आप मेरे को करेक्ट कर दीजिएगा। और महेश जी, बहुत सब कुछ इतना ठीक है, पर आपके नेता को अखिलेश वखिलेश कह दिया और उसके बावजूद आप डटे हुए हैं। मतलब शायद हमारे नेता को कहा होता भारतीय जनता पार्टी वालों को आ रही है, कोई और बात हो सकती है, पर चलिए कोई बात नहीं, इसको भी छोड़ देते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है
कि आज हम कोई नहीं चाहते कि आप गठबंधन मत करिए, बिल्कुल करिए। जिस गठबंधन के ब्रांड एम्बेसडर राहुल जी जैसे हों और आप अखिलेश जी जैसे उसमें साइकिल चलाएंगे, पीछे से हाथी आपको रौंदता हुआ आ रहा है, एक हाथ का थप्पड़ तो अभी अजय राय जी ने आपको मार ही दिया है, ये हमारे को कोई समस्या नहीं है। अरे आपका अंतर्विरोध, आपने भी इस देश में शासन किया है, प्रदेश को आपका समय याद है। अगर आपको उस पर डिबेट करनी है कि देश में पहले आपके समय में क्या होता था और यूपी में कैसा गुंडा राज था, और आपके समय में ना इन्वेस्टमेंट आती थी, ना बहन बेटियां सुरक्षित रहती थी, अरे आपने क्या काला काल दिखाया पूरे प्रदेश को, तो उस पर एक दिन पूरे विशेष मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, मुद्दे पे बात करिए आप। आज देश ये भी जानता है कि कैसे जो हम अगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो पाए हैं, 3rd लार्जेस्ट होने का स्वप्न देख रहे हैं, 2047 तक विकसित भारत हम हो पाएंगे, सड़कों का जो जाल बिछा है, पूरा विश्व हमें जो नमन कर रहा है, ग्लोबल प्रॉब्लम्स का जो हम सोल्यूशन बन के आए हैं, वो इसलिए हो पाया क्योंकि देश में एक मजबूत सरकार है, एक बहुमत की सरकार है, देश में एक ऐसा नेतृत्व है जो एकाग्रता के साथ देश की प्रगति में कंट्रीब्यूट करने का काम कर रहा है। अभी मैं देश में आज झांपा सरकार है, तो महेश जी का केवल जनता को झांपा देकर कर रहा है, पर मैं जवाब दे और गलाने का कार्य करती है भारतीय जनता पार्टी। अभी हमारे अभिषेक जी आप चालू हो जाते हैं, नैतिकता की बात बता रहे थे, नहीं है वैसे ज्ञान आप बहुत देते हैं। अब आप सुनिए ना, आप अपने इतना ज्ञान मत दिया, सुनिए बात। अभी अभिषेक जी जो बात कह रहे थे, आम आदमी पार्टी आजकल जब भ्रष्टाचार की बात करती है तो ऐसा लगता है कि भेड़िया शाकाहारी होने की बात करता है। आप लोग भ्रष्टाचार की बात मत करिए, आप याद करिए अपने नेताओं को, नाम गिनाता हूं मैं, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संदीप कुमार सीडी कांड वाले, जितेंद्र कुमार डिग्री वाले, विजय सिंह कमीशन खोरी वाले, आसिम अहमद खान बिल्डर 6 लाख रुपए वाले। अभी आवाज नहीं आएगी आपको, सुन लेना आप। सोमनाथ भारती वाइफ को प्रताड़ना करी थी, जेल गए थे। प्रकाश जरावल महिला के साथ बदसलूकी करी थी, जेल गए थे। ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों में थे। कितनी लंबी लिस्ट सुनाऊं? अरे आप लोग संविधान, देश का लोकतंत्र बचा रहे हैं, आपने देश में कुछ छोड़ा नहीं बचाने के लिए। लोगों का विश्वास उठ गया सच और झूठ से। जो पार्टी कहती थी कि एक बेईमान नहीं होगा, जो पार्टी कहती थी ये सारे बेईमान है, हम इनके खिलाफ लड़ेंगे, आज उनसे जाकर के सबसे हाथ मिला लिया। कैसे शरद पवार जी के साथ खड़े, कैसे ममता जी के साथ खड़े, सबके साथ खड़े। और इन सबकी कहानी यही है। अभी वो बोल रहे थे कि क्या क्या बोला है, कि इनके घटक दल वालों ने ऐसा बोला वैसा बोला। महेश जी अगर ये याद दिला दिया ना मैंने आपको कि आप लोग आपस में एक दूसरे को क्या क्या बोलते थे, तो बहुत दर्द हो जाएगा आपको। जितनी ये पार्टियां हैं ना, जितनी ये पार्टियां हैं आज जो एकजुट होकर के इस INDIA गठबंधन में आ रही हैं, ये तो सारी वही है जो कांग्रेस से टूट टूट के गई थी। अगर कांग्रेस में अहंकार नहीं होता, अगर कांग्रेस सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी होती तो TMC अलग होती क्या? किससे अलग हुई थी? कांग्रेस से ही हुई थी। तो NCP हो जाती क्या? शरद पवार जी पहले किस में थे? कांग्रेस में ही थे। अरे हर पार्टी का यही है। YSR कांग्रेस को हर प्रदेश में उठा लीजिए। आपका अहंकार था, आपने सब पार्टियों को दुत्कारा, आपने इस लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया कि लोग आपके खिलाफ आए। पर आज कुछ तो मजबूरियां हुई होंगी कि आप सब एक साथ आए हैं। ठीक और ठीक मजबूरी ठीक, कोई नहीं मैं है। कमेंट प्रेम कुमार का ले लूं, फिर उसके बाद महेश जी के पास वापस आऊंगा। आपने उनका नाम लिया था, ठीक है ठीक है प्रेम कुमार जी। ये दिक्कत तो फिर आगे, ये दिक्कत तो फिर आगे भी आएगी ना। ठीक है, भले ही कांग्रेस अपने आप को बड़ी पार्टी मानती हो, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर आप जाएंगे फिर सीट शेयरिंग के लिए, तब आपको अब महाराष्ट्र चले जाइए फॉर एग्जांपल, कितनी सीटें, एक तरफ NCP भी है, वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी है, कितनी सीटें दे देंगे? अखिलेश यहाँ पर 80 सीटों में से कितने, 1 या 2 की बात करते हैं, तो फिर परेशानी तो फिर आगे बढ़ेगी ना। एक अंडरस्टैंडिंग तो पहले से ही कहीं बिठानी पड़ेगी। सचिन जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी जो कह रहे थे कि कांग्रेस इस देश की मदर पार्टी है, जितनी भी पार्टियां हैं वो कांग्रेस से ही निकली हुई है। बीजेपी भी अपने में देख लेंगे कितने कांग्रेसियों के साथ है। एंटी कांग्रेस थे। आप भी हैं कांग्रेस के बगैर आप नहीं है। आप अपनी पार्टियों की लिस्ट देख लीजिए, कितने मुख्यमंत्री बना रखे, कितने आपकी पार्टी में, सब चेक किया हुआ है। मुझे बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। हेमंत बिश्वा शर्मा को बीजेपी ने नहीं मेरे मुंह में शब्द मत डाले, मैंने मदर पार्टी वर्ड का प्रयोग नहीं करा। मैं कर रहा हूँ मदर पार्टी वर्ड का, आपने नहीं किया। मैं कह रहा हूँ, आपका कहना यही है। वो ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी निकली है, बनी है, मैं कह रहा हूँ, और लगभग आप वही बात कह रहे हैं। आप समझ लीजिए, आपसे बोलने दीजिए, सुनिए पहले। मदर पार्टी मैंने बिल्कुल सर, उनको इस बात पे ऑब्जेक्शन है। बीजेपी कहां से निकली कांग्रेस से? इनको ये ऑब्जेक्शन है भाई, भैया बीजेपी कहां से निकल गई कांग्रेस के आंदोलन से? हाँ, कांग्रेस के आंदोलन से नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जब अपने आप को बदला, कांग्रेसियों को उठा के अपनी पार्टी में शामिल करना शुरू किया, खुद का कांग्रेसीकरण किया, तब जाकर के वो सत्ता में आई है। ये तो कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि भैया उनके पास, सर ये तो कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि उनके पास कुत्ते को बिस्किट खिलाने के लिए टाइम था, तो मुझसे मिलने के लिए टाइम नहीं था।
देखिए आप क्यों उनकी तरफ से बैटिंग? मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने तो सिर्फ नहीं, आपका, अरे सर मैं थोड़ा ना बोल रहा हूँ, आप ही बोल रहे हैं। आप मुझे बोलने देंगे? मैं क्यों बोल रहा हूँ? ना वो बोलने देते हैं ना आप बोलने देते हैं। अरे सर मैं थोड़ा ना बोल रहा हूँ, ये उसी नेता ने बोला था ना जवाब देने दीजिए। भाई, जिस नेता की पार्टी को आप कह रहे हैं उसकी मदर है कांग्रेस। मदर पार्टी है कांग्रेस। अब इसको जिनको आपत्ति है, मैं कह रहा हूँ, मेरी बात है, मेरी समझ है। दूसरी बात है, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव, ये दोनों की प्रकृति अलग अलग है। तीसरी इस पर हम आते हैं, लेकिन इससे पहले सचिन जी बार बार एक बात बोला जा रहा है कि मोदी को हराने के लिए विपक्ष एकजुट हुआ है। मोदी को हराने, मोदी को हटाने या हटाने का काम, मोदी को हटाने का काम विपक्ष नहीं करेगा। ये संसदीय प्रणाली है। मोदी को बीजेपी हटा सकती है, योगी आ जाए या गडकरी आ जाए, वो बीजेपी हटाएगी। विपक्ष तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को हटाएगी और जनतांत्रिक तरीके से हटाएगी। कोई किसी मोदी को हटाने के लिए विपक्ष नहीं बना है, इंडिया नहीं बना है, ये बात समझ ले। ये उनका स्लोगन है। बीजेपी का कहना कि नरेंद्र मोदी से बनाम सब, एक आदमी सब पर भारी, ये उनका स्टेटमेंट है। इंडिया के लोग ऐसा नहीं सोचते। दूसरी बात यह है कि जो विधानसभा और लोकसभा की प्रकृति अलग है। विधानसभा चुनाव में दल एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, वो लोकसभा में फिर अलग किस्म से एलाई होते हैं, अलग किस्म से गठबंधन बनता है। ये अंतिम समय में ये 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है लोकसभा से पहले। सारी अपेक्षाएं जो उम्मीद जो है यहीं पर इसी 5 राज्यों के चुनाव के दौरान नहीं हो जाएंगी। भाई आज अगर अखिलेश यादव जी को लगता है कि इंडिया में रहने की जरूरत नहीं है, तो जो असंतोष उन्होंने मध्य प्रदेश के नेतृत्व के प्रति दिखाया है, वो कहते हैं कि ये मैं इंडिया में रहना नहीं चाहता। आम आदमी पार्टी भी कह सकती थी, स्वयं कांग्रेस भी कह सकती थी कि हम इंडिया में छोड़ो, नहीं बन पाएगा। कोई नहीं कह रहा ऐसा, सब इंडिया के साथ हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और 5 राज्यों का चुनाव एक अलग स्थिति है। इसमें जब चुनाव होगा तो प्यार वाली भाषा के साथ चुनाव नहीं होगा। भाई विपक्ष जो है, भाई कांग्रेस सेमीफाइनल में गाली देकर के फाइनल में एक दूसरे का साथ सेमीफाइनल फाइनल क्या होता है? क्रिकेट का मैच भी नहीं है। सेमीफाइनल में जीतता है तो फिर भी 2 टीमें पहुंचती है फाइनल। सेमीफाइनल का तो गलत इस्तेमाल हम लोग करते हैं। राजनीति में कहीं सेमीफाइनल होता है क्या? इलेक्शन होता ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो विधानसभा चुनाव है, देखिए हर जगह विपक्ष का काम सरकार के खिलाफ बोलना होता है। पंजाब में क्यों कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलना छोड़ेगी? आम आदमी पार्टी क्यों छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खिलाफ बोलना छोड़ेगी? भाई विपक्ष होगा तो सर वही विपक्ष क्यों आपको वोट, वही विपक्ष जो है जो गलबैया करेगा 2024 में, अब जो आपके खिलाफ बोलेगा कांग्रेस के खिलाफ, भाई जनता इतनी बेवकूफ थोड़ दें कि उसको उस वक्त वोट दे देगी कि इकट्ठे खड़ा है उस, अब मैं जो है वोट दे देती हूँ आम आदमी पार्टी को, या मैं वोट दे देती हूँ अखिलेश यादव की पार्टी को, क्योंकि वो जो है कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं। सचिन जी ऐसा ही होता है। जनता बेवकूफ में होशियार है, इसीलिए विधानसभा में अलग रुख अपनाएगी और लोकसभा में अलग रुख अपनाएगी। जनता बेवकूफ नहीं होती कि ओडिशा में बीजेडी को दे देती है और भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में वोट देती है। इस बार जनता लोकसभा में इंडिया गठबंधन के माध्यम से एक अलग किस्म से तेवर दिखा सकती है, विधानसभा में अलग दिखा सकती है। अब जनता बेवकूफ नहीं होती बोल के आप इंडिया के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? ये बोल के आप बीजेपी के खिलाफ भी बोल सकते हैं। ये एक अपना एक स्टांस है, बोलने का एक तरीका है। इसलिए यहाँ पक्ष और विपक्ष नहीं है। जब आपके सवाल आते हैं तो आप भी कहीं खड़े हो जाते हैं, हम भी जब जवाब देते हैं तो हम भी कहीं खड़े हो जाते हैं। जी ठीक है, सिद्धार्थ बोलिए, फिर उसके बाद महेश जी। देखिए सचिन जी, अभी जो प्रेम जी जो बात कह रहे थे उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है। ये जो पूरा अलायंस है ना, मैं आपको बता देता हूँ ये क्या अलायंस है। ये एक एसी रूम का अलायंस है। बड़े बड़े हॉल्स में, बड़े बड़े होटल्स में कुछ नेता आपस में मिलते हैं, वो एसी कमरों में बैठते हैं और वो कह देते हैं। ओवैसी की भाषा मिल गई इनसे। ओवैसी की भाषा नहीं बोल रहे, सिद्धार्थ यादव की भाषा है। मेरी भाषा को सुन लीजिए, मैं अभी बोल रहा हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ मैं। जब ये एसी कमरों में मिलते हैं तो एसी कमरों में मिलने के बाद ये बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, हम एक साथ आ जाएंगे, हम ये कर लेंगे। ग्राउंड की रियलिटी से इन सभी पार्टियों के नेताओं को कोई लेना देना ही नहीं। सचिन जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि आज पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के खून की प्यासी हो रखी है, संघर्ष चल रहे हैं, जमीन पर लड़ाई चल रही है। यही छत्तीसगढ़ में, यही राजस्थान में है। ये आपस में सभी पार्टियों का है। टीएमसी का और कांग्रेस का क्या है बंगाल के अंदर, आज अखिलेश जी का और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का क्या हो चुका है, केरल में क्या स्थिति। जब इतनी लड़ाई चल रही है, इतना झगड़ा चल रहा है, एक दूसरों पे आरोप चल रहे हैं, तो जनता को जा जाके जब ये बताया जाता है कि ये लोग जो दूसरे वाले हैं जिनसे हम लड़ रहे हैं ये सबसे गलत लोग हैं, तो जनता को जब बाद में बोला जाएगा कि आओ इन्हीं को वोट कर दो, तो आप जनता को मूर्ख मानते हैं क्या कि जनता कर देगी? जनता मूर्ख नहीं है। जनता मूर्ख थी क्या? एक ही बात सही बोली उन्होंने, एक ही बात सही बोली, जनता मूर्ख नहीं। जनता जानती है
कि ये लोग आपस में जितना मेघालय पर बोल दीजिए ना, उजागर। अब प्रेम जी आप भी प्रवक्ता हो गए, मेघालय की जनता मूर्ख थी क्या? टोका टिप्पणी करेंगे। अब सुनिए ना बात को, अभी के उदाहरण से पूछ रहा हूँ, आप एक लॉजिकल बात पूछ रहा हूँ भाई। अमित शाह जी नरेंद्र मोदी जी मेघालय में जाकर कह रहे थे कि देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। सचिन जी, प्रेम जी के और उसके बाद में पहले भी सरकार में शामिल थे और अभी सरकार में शामिल, तो मेघालय की जनता मूर्ख थी क्या? चलिए फिर ऐसे तो बात नहीं हो सकती, माफी चाहूंगा, मैं ऐसे बात नहीं हो सकती। आप जवाब दीजिए ना, जवाब आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता। अच्छा बुजुर्ग में आप छोड़ दीजिए ना, बुजुर्ग बोल करके आप हमें मत हमें ये आप वरिष्ठ हैं, अरे बुरा मत मानिए। नहीं मैं बुजुर्ग ही हूँ, लेकिन आइए ना फाइट करिए ना, बात करिए ना, क्यों मेघालय पर बोल फाइट कर रहा हूँ, आप बोलने तो देंगे? मेघालय पर बोल सकते हैं, मार के बैठ गए अपनी एक बात। मेघालय में क्यों गए इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद सरकार में शामिल हुए? सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार बताया। खुद तो समझिए क्या कह रहे हैं आप। हम क्या कह रहे हैं आप समझ रहे हैं? मेघालय का उदाहरण नहीं समझ पा रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ी थी, सबसे भ्रष्ट सरकार बताया था, आज उसी सरकार में शामिल है। आप मेघालय पहुंच गए, उसी सरकार में किसको सबसे भ्रष्ट बताया? बंगाल और केरल दिखा नहीं, मेघालय पता नहीं कहाँ कौन से ख्वाब में हो गया ना। आप जो बोले थे मैंने उसका काट बता दिया, आप और क्या बोल रहे हैं? जवाब नहीं दे पा रहे। अरे केरल में सिर्फ हमारे लोगों को लेफ्ट नहीं मारती है, आपके लोगों को भी मारती है। बंगाल में आपके लोगों को भी मारती है, वहां पर आपके भी बहुत भ्रष्ट सरकार बताया। भूल गए आप, क्योंकि राजनीति हावी हो गई है। आपके लोगों को जान से मार डाला लेफ्ट वालों ने। सचिन भाई जवाब देने आ रहा हूँ सचिन भाई, आप भूल गए उनके खून को, क्योंकि राजनीति हावी है। लेफ्ट ने हमारे लोगों को मारा, पार्टी को मारा। नहीं, आपको नहीं याद आएंगे वो लोग, क्योंकि राजनीति हावी है। आपको मेघालय पर मैंने बैठ कर नेता ने कह दिया कि हम लोग सब साथ आएंगे, हर प्रदेश में साथ आएंगे। किसके लिए आएंगे? कौन सा कॉम्प्रोमाइज है? देश के लिए कोई एक नीति नहीं, कोई विचार नहीं, देश को कहां लेके जाएंगे वो कुछ नहीं। मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी के खिलाफ लड़ेंगे। अरे देश के लिए क्या करेंगे? मोदी को आप लोग हटाएंगे, बीजेपी को हटाएंगे। यहाँ पर आप बता रहे हैं आप लोग हटाएंगे। ठीक है, अभिषेक तिवारी फिर महेश आ रहे हैं। ठीक है सिद्धार्थ, ओके ठीक है सिद्धार्थ, एक कमेंट इनका भी। सिद्धार्थ ठीक है, एक सेकंड जवाब टीम लेट पहुंची, वैसे भी देर से जुड़ पाया और फिर जब मेरा नंबर आया तो नेटवर्क खत्म हो गया। अभिषेक आ रहा हूं, महेश जी आ रहा हूं आपके पास। सचिन भाई अभी इंडिया और एनडीए के अलायंस की बात हो रही थी। देखिए मैंने पहले भी बताया, फिर से बोल रहा हूँ, इंडिया एक ऐसा गठबंधन है जो 21वीं सदी का हिंदुस्तान का नया दिफा और दफा तय करने जा रहा है। एक ऐसा गठबंधन है जिसमें कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक का रिप्रेजेंटेशन है। एक ऐसा गठबंधन है जिसमें गरीबों को शिक्षा और गरीबों को स्वास्थ्य देने की बात की जा रही है। एक ऐसा गठबंधन है जिसमें महंगाई कम करने की बात की जा रही है। एक ऐसा गठबंधन जिसमें लोकतंत्र बचाने और संविधान बचाने की बात की जा रही है। दूसरी तरफ एनडीए है। इसी गठबंधन में तो फिलहाल ह्यूमिलेशन नजर आ रहा है अखिलेश जी को। बिल्कुल, जब एक बार प्रतीक वो सचिन भाई जवाब कंप्लीट करें फिर काउंटर ले लीजिएगा। दूसरी तरफ एनडीए है। आपको जान करके ताजुब होगा कि पिछले 9 सालों में इंडिया गठबंधन बनने से पहले आज तक कोई एक एनडीए की मीटिंग नहीं हुई थी। आज ये 38 दलों का गठबंधन प्लस पीबीआई और ईडी। और एक बात और आपको बता रहा हूं, अभी तक इंडिया के अंदर जो अलायंस गठबंधन है उसमें 26 पार्टियां हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 38 थी, उसमें भी अभी वो तमिलनाडु देख छोड़ के चले गए। तो अगर कोई टूटने का कोई छोड़ने का कार्य हो रहा है मुंबई में, इंडिया में नहीं हो रहा। आए नहीं 3 कंप्लीट करने दो सिद्धार्थ भाई, ऐसा नहीं होता डिबेट। ये भारतीय जनता पार्टी का मंच थोड़ी ना, यहाँ पे गुंडे आप करिए ये आम आदमी पार्टी का मंच है, आप करिए, आप भाषण दीजिए। मुझे पता आपका नेचर क्या है, लेकिन मुझे जवाब देने दीजिए। ठीक है सिद्धार्थ रुकिए, अभिषेक को बोलने दीजिए, फिर उसका काफी देर से इंतजार कर रहे हैं महेश जी। अभी एक कंप्रोमाइज की बात कर रहे थे सचिन भाई, ये बिल्कुल कंप्रोमाइज है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने की कंप्रोमाइज है, हिंदुस्तान के संविधान बचाने की कंप्रोमाइज है, हिंदुस्तान के संघीय ढांचा बचाने के लिए कंप्रोमाइज है। हमारा मतभेद है लेकिन मनभेद नहीं है। अलग अलग विचारधारा होने के बावजूद एक प्लेटफॉर्म पे इसलिए आए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आतंक मचा रखी है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार की है। एक आदमी को पूरे का पूरा हिंदुस्तान बेचने के लिए आतुर है, इसलिए हम लोग को इकट्ठा होना पड़ा। और मुझे पूरे गर्व है कि आने वाले 2024 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नफ्स नाबूद होने जा रही है। सर एक साथ कहाँ होना पड़ा, वही तो ये कह रहे हैं ना कि एक साथ कहाँ, जब आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है, समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। सचिन भाई अभी उसी 24 की इंडिया गठबंधन की तो दुहाई अखिलेश जी दे रहे थे। उसी 24 के गठबंधन की दुहाई तो
अखिलेश जी दे रहे थे। और महेश जी, एक सवाल ये भी उठता है ना कि अगर यहाँ पर विधानसभा चुनाव में, ठीक है, चलिए ठीक है, मैं एक बार को मान लेता हूँ ये तो इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर नेताओं का, और समाजवादी पार्टी जाहिर सी बात है बड़ी पार्टी, उत्तर प्रदेश में एक अच्छी कुव्वत, एक बड़ी ताकत रखती है, मतलब वहाँ ऐसे नेताओं का जब इस तरीके से अपमान होगा आपके अध्यक्ष का, अरे कौन अखिलेश वखिलेश, आपके नेताओं को जो है, आपके कैंडिडेट्स को 1-1 बजे तक बिठा करके रखा गया, अकोमोडेट नहीं किया गया, जो कि अखिलेश कह रहे थे। तो ऐसे में किस तरीके से फिर दिल मिल जाएगा? कैसे जो है अखिलेश जो है वो प्रॉपर इज्जत दे देंगे 2024 में, जब कमलनाथ आएंगे 2024 में दिल मिलाने के लिए, तब दिल मिल जाएगा? देखिए सचिन जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जो देश के हालात, जिस हालातों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश को पहुंचा दिया है, मेरे ख्याल से देश बहुत पीछे चला गया। देश की स्थिति है, आर्थिक स्थिति से लेकर के जो कर्ज होता है वो भी डबल हो गया। तो ये कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, पहले से भी सरकार में रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी देश को और संविधान को और लोकतंत्र को बचाने के उद्देश्य से समाजवादी पार्टी सहित तमाम दल इकट्ठे होकर के एक साथ हुए इंडिया गठबंधन में। तो जो मध्य प्रदेश का जो एपिसोड हुआ है उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया है और लास्ट तक उन्होंने मुगालते में रखा, धोखे में रखा, और लास्ट में उन्होंने अपनी लिस्ट को जारी कर दिया। तो ये तो वास्तव में गलत किया है। और पहले से भी मेरा अपना मानना है कि जो आज भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है वो कांग्रेस पार्टी से मेल खाता है। कांग्रेस पार्टी से का जो रास्ता था उसी रास्ते को इन्होंने चुना है। ईडी, सीबीआई भी जो सारी संस्थाएं थी तो वो कांग्रेस के समय में उनका दुरुपयोग होता था और वही दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी आज सभी दलों के साथ कर रही है। छोटे दलों के साथ, छोटे दलों को सहयोग तो लेना चाहती है कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जब उनको मौका आता है, कुछ देने की बारी आती है तो अपने को पीछे हाथ खींच लेती है। तो जो उन्होंने बयानबाजी की है, उनके छुटभइये नेताओं ने की है, तो उसका तो माकूल जवाब यही है कि भाई उनके बड़े नेताओं को दखल करना चाहिए, उनको तो तालीम देना चाहिए कि ऐसे छोटे, अगर आपका बड़ा लक्ष्य है, अगर देश को बचाने का, अगर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का, तो अपने जो छोटे दलों के साथ मिलकर चलें और अपने जो स्टेट स्तर के जो लीडर हैं उनको कायदे से, उनको लिमिट में, अनुशासन में रहने की हिदायत दें। तब ऐसे बात नहीं आएगी। लेकिन जब ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से दिक्कत होगी। हमारा तो पहले ही मानना है कि समाजवादी पार्टी समाजवादी विचारधारा पर आधारित है। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते कल देश के सामने कि लोग ये कहें कि इंडिया गठबंधन में अगर टूटा है उसका श्रेय, उसकी तोहमत हमारे ऊपर लगे। तो हमने तो पूरे बड़े दिल के साथ इसके इंडिया गठबंधन का साथ दिया और साथ रहेंगे। हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते, लेकिन इनको भी सोचना विचार करना चाहिए कि जो कमिटमेंट करते हैं उसके बाद भी मुकर जाते हैं तो फिर आगे की राय कैसे तय होगी। ठीक है, लेकिन तो मेरा तो मानना यह है। जी जी जी, पूरी कर लीजिए अपनी बात। जी सचिन जी बोलिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि जो कांग्रेस पार्टी का जो अपना मिशन है, हमारा अपना है। हमारा पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का अपना गठबंधन बनाया है, समाज के साथ अलायंस किया है और उसको 80 की 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में हम उसके हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। बूथ स्तर तक हमारा सारा संगठन मजबूत है और जो भी चुनाव आने वाला आया, पिछले भी जो बाई इलेक्शन हुए हैं, चाहे खतौली हो चाहे मैनपुरी हो, उसमें हमने बड़ी शिकस्त दी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा, बड़े दिल दिखाना पड़ेगा। उनका विषय है कि वो कितना बड़ा दिल रख पाते हैं, नहीं रख पाते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी अपना रोल पूरा अदा करेगी, ईमानदारी के साथ गठबंधन धर्म का हमेशा पालन किया है और आगे भी पालन करेगी। अगर इस बात का ख्याल रखें कि हमारे साथ चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या और कोई दल हो, अगर हमारी पार्टी के प्रति, हमारी पार्टी के नेता के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति अगर कोई ऐसा अनर्गल टिप्पणी करेगा तो उसका माकूल जवाब उनकी भाषा में हम दे सकते हैं और दे सकते हैं सच्चा में। तो मैं तो ये चाहता हूं कि ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए जब देश के साथ, देश को बचाने का सवाल है, डेमोक्रेसी को बचाने का सवाल है, लोकतंत्र को बचाने का सवाल है, जो इतने करोड़ों कर्मचारी उनको पुरानी ओल्ड पेंशन दिलवाने का मामला हो। ठीक है, फिर मैं ये कहता हूँ ना कि प्रेम कुमार जी जैसे कह रहे हैं कि अलग होता है, ये तो वोटर की होशियारी है। तो हम लोग सर, ये वोटर की होशियारी कैसे हो जाएगी? एक साथ भाई, जो अखिलेश का वोटर है और हम 2024 जो आज दुखी हो रहा है, प्रेम कुमार जी जवाब दीजिएगा, अखिलेश का वोटर जो दुखी हो रहा है कि उसके नेता को गाली दे दी, अब वही वोटर जो है कैसे वोट कर देगा जब कमलनाथ जी पहुंचेंगे लखनऊ अखिलेश को गले मिलने के लिए? वो दे भूल जाएगा कि भैया कोई नहीं, 23 में गाली दी थी, ये तो 24 वाला है। क्योंकि मैं होशियार हूं, प्रेम कुमार जी ने होशियार बोला था, वो तो ये कहेगा ना कि भैया मेरे को बेवकूफ समझ रखा है।
देखिए अखिलेश ऐसे यादव मामलों जी, में राहुल जी सोनिया जी को दखल करना चाहिए। ऐसे मैं आता हूँ, थोड़ा सा मौका दीजिए, मैं बोलता हूँ इस बात पर। देखिए ये चुनाव, जब लोकसभा के चुनाव होंगे और अखिलेश यादव जी जैसे बोलेंगे पुरानी बातें पुरानी हुई, बात खत्म हुई, ये लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद में कार्यकर्ता उनकी ही बात सुनेंगे, होशियारी उनके ही हिसाब से दिखाएगी जनता। ये होता है, लेकिन वो ऐसा क्यों बोलेंगे, वैसा बोलने का माहौल रहे, ये जरूरी बात होती है। तो यहाँ पर देखिए जो मामला हुआ, अगर कोई किसी को व्यक्तिगत रूप से कुछ बोल दे तो कोई पार्टी उसको रिटेलिएट करने से रोक नहीं सकती। गेस्ट हाउस कांड भी भुला दिया, बोलने दीजिए सर। मैं तो वैसे कह रहा हूँ, गेस्ट हाउस कांड भी भुला दिया गया था ना, पुरानी बातें छोड़ दी गई थी। क्या किया जनता ने? जिताया गठबंधन को, फिर क्या? देखिए गेस्ट हाउस कांड के बावजूद एसपी बीएसपी एक साथ आई थी ना। हाँ, तो फिर हुआ क्या? हश्र जो हुआ, 15 सीटें लोग दोनों मिलकर जीती। ये इसको पॉजिटिव मानिए, इसको क्यों मानते कि कुछ नहीं मिला? अगर अलग रहते तो शायद ये भी नहीं मिलता। अब विधानसभा चुनाव उसके नतीजा बता रहे हैं, ये हम कह रहे हैं अकेले लड़े समाजवादी पार्टी अच्छा परफॉर्म किया, वो भी एक बात थी। बीएसपी जो है मिल के लड़ी, 10 सीटें लेकर के आ गई, बीएसपी को सूट किया वो गठबंधन, इसलिए आउटराइट ये नहीं कह सकते कुछ नहीं मिला। लेकिन मैं पॉइंट पर आता हूं कि देखिए अगर आप किसी को चिरकुट बोलेंगे तो उसका रिटेलिएट करने का अधिकार कांग्रेस भी उनसे नहीं छीन सकती, इसलिए ये व्यक्तिगत स्तर पर टिप्पणी ना हो, ये जरूरी है। आप धोखा बोल सकते हैं कि कांग्रेस ने धोखा दिया, मध्य प्रदेश के नेतृत्व के साथ में आप बात किए, वहां के स्थानीय लीडरशिप ने बात की और बात नहीं बनी, ये बात हो सकती है। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर टिप्पणी आती है तो बात खराब होती है। तो हमें लगता है सारे लोग समझदार हैं, उस हिसाब से बात करेंगे और जब एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे तो व्यक्तिगत टिप्पणियां, तो आपने देखा है कि ये तो इस चुनाव की यूं कहिए कि अब तो नियति बन गई है, व्यक्तिगत टिप्पणियां ही करते हैं एक दूसरे के खिलाफ नेता। वही व्यक्तिगत टिप्पणियां जो है कैसे जो है गलबैया बन जाएंगी 2024 में। मेरा सवाल तो यही था ना। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त नहीं है आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। देश का सवाल में फिलहाल इतना है।